हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है। कहते कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तो उसकी जो पार्टीज़ होती हैं वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती हैं, उन्हें फ्यूचर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए, जब भी दोनों पार्टीज़ की ड्यूटीज़ जहाँ कंप्लीट हो जाएं या कैंसिल हो जाएं तब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। डिस्चार्ज मीन्स एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन सिंपल वर्ड्स। मोड्स वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते कि 5 तरीके से देर आर 5 वेज बाय विच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। इन 5 तरीकों से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। कहते कि जब दोनों पार्टीज़ अपने प्रोमिस को कम्प्लीटली परफॉर्म कर देती हैं तब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जांपल, अगर ए ने बी को सेल की गुड्स फॉर 5000 और ए ने गुड्स डिलीवर किए और बी ने 5000 रुपीज़ पे किए तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। उनके जो प्रोमिस हैं वो कंप्लीट हो गए और कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब दोनों पार्टीज़ अपना काम ख़त्म कर चुकी होती हैं, अपने प्रोमिस को परफॉर्म कर चुके होते हैं तो उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाता है। और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस वो होती है जब एक पार्टी अपनी रेडी होती है और अपना काम परफॉर्म करना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी रिफ्यूज़ कर दे तो उसे अटेम्प्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। सेकेंड इज़ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कहते कि जब पार्टीज़ एग्री कर जाएं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज या कैंसिल कर सकती हैं तो इसे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कहा जाता है। ये इनके जो इट इंक्लूड्स नोवेशन। कहते कि जब दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस करेंगे तो उसे नोवेशन कहा जाएगा। रिसेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। ऑल्टरेशन, जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया जाता है। रमीशन, जब एक प्रॉमिसी लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वेवर, गिविंग अप अ राइट, जब वो अपने राइट्स को गिव अप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ओज बी 10,000, बी एग्रीज टू एक्सेप्ट 8,000, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय रमीशन। ए ने बी से 10,000 रुपये लिए और बी 8,000 में मान गया तो इसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय रमीशन कहा जाएगा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कहते कि जब कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए, उसकी परफॉर्मेंस ना हो पाए, अगर वो उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जब बिगिनिंग से ही इम्पॉसिबल हो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना। सेकेंड इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जब कॉन्ट्रैक्ट आधा कंप्लीट होने के बाद इम्पॉसिबल हो उसे पूरा करना तो उसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में है कि उन्हें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है लेकिन गवर्नमेंट बैन्स गैदरिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ड्यूज टू इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। फोर्थ इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कहते कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम लिमिट जो लॉ के द्वारा फिक्स की गई है उसके बीच में परफॉर्म ना हो सके या परफॉर्म ना किया गया हो तो उसे डिस्चार्ज मान लिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डेट एक लिमिटेशन पीरियड के बीच में रिकवर नहीं हुआ, यूजुअली 3 इयर्स में रिकवर नहीं हुआ तो उसे टाइम बैरिड क्या कर दिया जाएगा, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कहते कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली लॉ के द्वारा ख़त्म कर दिया जाए उन सिचुएशंस में, जैसे कि डेथ, अगर कोई डेथ थ्रेट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी, मर्जर, अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन, इन सभी सिचुएशंस में लॉ के द्वारा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।